हेलो वीवर्स। अगर पुराणों की माने तो सतयुग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग था, क्योंकि इस युग में ध्यान, काम और कर्म का विशेष महत्व था। पुरानी कथाओं के अनुसार कलयुग यानी वर्तमान में धर्म एक स्तंभ पर है, द्वापर में यह 2 स्तंभों पर था, त्रेता में यह 3 स्तंभों पर था और सतयुग में यह अपने पूरे 4 स्तंभों पर था। इसलिए सतयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग भी बताया गया है। इन 4 स्तंभों के नाम थे तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। भगवत पुराण में यह लिखा हुआ है कि कलयुग के बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि धर्म के 4 स्तंभों पर ही आधारित होगा, जिसे हम सतयुग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या था सतयुग में जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया गया है। सतयुग का अर्थ होता है सच्चाई का युग, मतलब कि वह समय जब सच्चाई ही हर तरफ हो, किसी के भी मन में कलह कलेश की भावना ना हो। सर्वप्रथम युग होने के कारण सतयुग में ही सभी देवता मनुष्य को ज्ञान देते हैं। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे हम बचपन में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसका उद्देश्य जीवन और भौतिक ज्ञान है, पर सतयुग में शिक्षा तप और मानसिकता की होती थी। इस युग में इंसान की उम्र 10,000 से 1 लाख वर्ष तक की हो जाती है, क्योंकि सतयुग में इंसान मानसिक ज्ञान को पा लेता है। कोई भी किसी से झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के कारण सभी का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है। बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता। इस युग में कोई बीमारी नहीं होती, सभी स्वस्थ रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। अगर हम किसी वायरस या बीमारी को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में बीमारी खत्म नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी एंटीबायोटिक्स को एक्टिवेट करते हैं, जो उस बीमारी या फिर वायरस से लड़ता है। और अगर हम अपनी बॉडी और माइंड को पूरा कंट्रोल कर सकें, तो किसी भी बीमारी पर जीत पा जा सकती है। ऐसा ही कुछ सतयुग में हुआ करता था। हमारे दिमाग में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड का होता है। दिमाग के पहले हिस्से कॉन्शियस माइंड का काम इतना नहीं होता जितना कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का होता है। दिल की धड़कन चलाना, एंटीबायोटिक सेल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना, यह काम दिमाग के दूसरे और तीसरे हिस्से का होता है। यह वैज्ञानिक तौर पर माना गया है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल सिर्फ मेडिटेशन से ही पाया जा सकता है, और मेडिटेशन का मतलब ही तप होता है, जिसे सतयुग का एक स्तंभ माना जाता है। इस युग यानी सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, जिनमें से पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा कुर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा गया है। इस युग में वेदों का ज्ञान सभी मनुष्य को होता है, इसलिए उनका चरित्र देवों के समान हो जाता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जिसमें धर्म का एक स्तंभ कम हो जाता है, जिसके बारे में चैनल पर वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।